नमस्कार, अनादि टीवी का खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मिता। अंतिम छोर पर खड़े गरीबों को सस्ती और अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में सरकारी स्वामी आत्मानंद की इंग्लिश मीडियम स्कूल की शुरुआत की गई है ताकि गरीब बच्चों को मुफ्त में अच्छी पढ़ाई मिल सके। लेकिन शिक्षा के मंदिर यानी स्कूल को कुछ लोगों ने लूट का अड्डा बना लिया है। कुछ ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ के महासमुंद से सामने आया है। पूरा मामला महासमुंद के बाग बहारा में चल रहे स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का है, जहां 9वीं से 12वीं तक के हर स्टूडेंट से 740 से 780 रुपए की फीस वसूली जा रही है, जबकि बच्चों को फ्री में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई देने के उद्देश्य से इन स्कूलों को खोला गया था। बताया जा रहा है कि स्टूडेंट्स ने इसकी शिकायत भी की थी और विरोध भी किया, मगर प्रिंसिपल ने उन्हें डांटकर उनको चुप कर दिया। यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ने बताया कि प्रिंसिपल ने उनसे 780 रुपए फीस ली है, जो बीते साल भी ली गई थी और हर साल ली जाती है। इसके अलावा फन फेयर, टीचर्स डे के नाम पर भी जो है स्कूल द्वारा पैसे वसूले जाते हैं। ये फीस यहाँ की प्रिंसिपल मधु सरमौर के आदेश पर ली जाती है और फीस की रसीद मांगने पर आनाकानी भी की जाती है। और स्कूल में करीब 400 बच्चे पढ़ते हैं, सभी से इतनी ही फीस ली जाती है और लगातार जो है फीस लेने का मामला सामने आ रहा है। वहीं जब प्रिंसिपल से इस बारे में बात हुई, दोनों ने पिछले प्रिंसिपल का हवाला देते हुए फीस लेने की बात की। उनका कहना था कि पिछले बार जो प्रिंसिपल मैडम थी वो भी इसी तरह से फीस लेती थी, इसलिए हम भी फीस लेते हैं। और इस दौरान सवालों के घेरे में फंसते हुए मधु सरमौर ने कैमरा बंद कर वीडियो नहीं बनाने की बात भी कही। जब उनसे सवाल किया गया कि आखिरकार फीस क्यों ली जाती है बच्चों की, जबकि फ्री में शिक्षा का प्रावधान है, और ऐसे में ग्रामीणों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, क्या कुछ कहना है उनका, सुनवाते हैं। हमारे स्कूल में मैडम द्वारा हर चीज़ का फीस लिया जाता था, जैसे कि एडमिशन टाइम में 780 रुपये हम दिए थे, मैथ्स वाले लोग 800 दिए थे। लेकिन ये फीस हमारे स्कूल का नहीं था, लेकिन मैम बोलती थी कि ऊपर गवर्नमेंट तरफ से आया है इसलिए हम देते थे। फेयरवेल में भी देते थे पैसा 150-200, और कुछ भी स्कूल में कार्यक्रम होता था तो भी देते थे हम लोग पैसा। तो मैडम इन सब चीज़ों के लिए रसीद देती थी आपको? तो नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं। रसीद मांगने से बोलते थे कि तुम क्या करोगे, तुम तो बड़े आदमी हो, पैसा वाले हो, ऐसा ऐसा रसीद बोल के घुमा देती थी। बहुत बार बोलने के बाद हमको रसीद मिला। हमारे स्कूल में मैडम द्वारा फीस लिया जाता था, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। हम लोग को गवर्नमेंट से ऑर्डर आया है, ये है वो है बोल के मैडम फीस ली थी 780 रुपये लगभग सब स्टूडेंट से 9 to 12 से। इसका रसीद वसीद भी हम लोग बोलने पर भी नहीं दे रही थी, और बोलते थे तो क्या करोगे रसीद का, ऐसा करके बोलती थी। और फिर लास्ट में अभी जाके रिजल्ट के बाद हम लोग को रसीद मिला। जी, जो फीस लेने का आदेश आपके द्वारा नहीं है कहा जा रहा है, उसका ऑर्डर, उसकी जानकारी मेरे पास नहीं थी। क्योंकि ये जो फीस है हमारे पूर्व जो है प्राचार्य जी के द्वारा लिया जा रहा था, अतः मैंने इसको जारी रखा और उसके अनुसार ही ये फीस मैंने आगे बढ़ाया। प्राचार्य द्वारा कितना फीस लिया जा रहा है छात्रों से? सर, ये जो फीस अभी जो हमारे पास जो डिटेल है वही फीस उनके द्वारा भी ली जा रही थी। सर, एसएमसी का 300 था और बाकी जो गाइडलाइन जो आया है उसके अनुसार ली जा रही थी। टोटल फीस कितनी है? सर, टोटल सबका अलग अलग है। फिर सर 700-800। सर अभी बंद कर दो तो मेरे को फिर शॉर्ट नहीं दीजिए इसको। जानकारी बता किस अमाउंट पे खर्च किया गया 200 रुपये राशि? सर अभी बंद तो कर दो उसको थोड़ा सा। को कंटिजेंसी ग्रुप में अनुदान मिलता है, और उनको संविदा कर्मी जो शिक्षक है उनके लिए भी अनुदान शासन की तरफ से दिया जाता है। और इसमें सख्त निर्देश ये है कि बच्चों से किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाएगी, चाहे वो पहली क्लास का बच्चा हो चाहे 12वीं क्लास का है। और बागबारा का जो प्रकरण मेरे सामने आया है वो संज्ञान में आया है, और हमारा कर्मचारी भी जांच के लिए अभी सतीश नायर को मैंने भेजा है, और वो जांच प्रक्रिया के द्वारा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
चलिए, हमारे साथ पैनल पर कुछ खास लोग जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। सबसे पहले तो रवि विदानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि संवाददाता है। चुन्नीलाल साहू बीजेपी नेता, रश्मि चंद्राकर जिला अध्यक्ष है कांग्रेस की। सबसे पहले रवि से जानना चाहूंगी, रवि, स्वामी आत्मानंद स्कूल को लेकर दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर पढ़ाई होती है, कांग्रेस के काल में जो है ये स्कूल बने थे और फ्री शिक्षा देना इस स्कूल का उद्देश्य था, लेकिन फिर भी इस गाँव में बच्चों से फीस वसूली जा रही है। किसकी सरकार है यहाँ पर और क्या कुछ अभी तक एक्शन लिया गया? रवि, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? रवि, आपको आवाज आ रही है? चलिए, तकनीकी खामी के चलते उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन ये बड़ा सवाल है क्योंकि एक और बड़े बड़े दावे, देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यही स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल है जिसमें दावे किए जाते हैं कि उच्च शिक्षा बिना पैसों की यहाँ पर दी जाती है, बच्चों का भविष्य संवारा जाता है। लेकिन बागबाहरा का यही स्कूल जहाँ पर 750 से 850 रुपये तक बच्चों से फीस ली जा रही है, ये वो बच्चे हैं जो गरीब तबके से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, और जब ये फीस भरते हैं तो इसकी रसीद भी इन्हें नहीं दी जाती। यानी 400 से ज़्यादा बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और इन सब से फीस तो ली जाती है, लेकिन इन पैसों का आगे जाकर क्या होता है इसका भी हिसाब किसी के पास नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही कि जब फ्री में शिक्षा देने का अनुदान है, जब फ्री में शिक्षा देने की बात यहाँ पर कही जाती है, तो आखिरकार पैसे लिए ही क्यों जाते हैं? सबसे बड़ा सवाल जब स्कूल के प्रिंसिपल से सवाल किया गया तो उनका ये कहना था कि पिछले साल भी इसी तरह का प्रोटोकॉल था, पिछले साल भी बच्चों से फीस ली जाती थी, तो इस बार भी हमने इसे कैरी फॉरवर्ड किया है। चलिए, चुन्नीलाल साहू जी से उनकी प्रतिक्रिया लेना चाहूँगी, बीजेपी से नेता है। चुन्नीलाल जी, स्वामी आत्मानंद स्कूल में जब फ्री में शिक्षा दी जाती है बच्चों को, बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि उच्च लेवल की शिक्षा फ्री में दी जाएगी, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होगी, लेकिन उसके बाद भी यहाँ बागबाहरा में बच्चों से पैसे क्यों वसूले जा रहे हैं फीस के नाम पर? आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। अब बात संज्ञान में आया है तो पता करेंगे क्यों पैसा लिया जा रहा है। शासकीय स्कूल में तो पैसा नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन वहाँ की प्राचार्य कह रही हैं, इसके पहले प्राचार्य ले रहे थे, तो पुरानी सरकार ने इस स्कूल को प्रारंभ की है, नई सरकार आई है, अब वो कैसे फीस ले रहे हैं, क्यों फीस ले रहे हैं, इनकी जानकारी लेकर के संबंधित विभाग के अधिकारियों को बताया जाएगा और संज्ञान में इसको जरूर लिया जाएगा और बच्चों को अच्छा शिक्षा मिले। क्या लगता है आपको किसकी जिम्मेदारी है यहाँ पर बच्चों से पैसे वसूले जाए? स्थानीय स्तर पे होगा, स्थानीय स्तर पे होगा। जैसे प्राचार्य महोदया ने कहा है कि पूर्व में जो प्राचार्य रहे वो लिए, उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया, आपने कहा, तो हो सकता है स्थानीय स्तर पे लोग किए होंगे। आपको नहीं लगता ये बड़ा मामला है चुन्नीलाल जी, क्योंकि 2 साल से, ठीक है, 2 साल से बच्चों से पैसे ऐंठे जा रहे हैं? मामला है, अब क्यों ले रहे हैं उसको जाके पता करेंगे, जानकारी लेंगे संज्ञान में लेकर के, और यदि लिया गया है गलत तरीके से तो वापस करवाएंगे पैसा। ठीक है, रश्मि जी भी हमारे साथ जुड़ी है कांग्रेस की ओर से। रश्मि जी, जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तभी कई सारे आत्मानंद स्कूल बनाए गए, बड़े बड़े दावे किए गए स्कूल को लेकर कि हाई क्वालिटी एजुकेशन देंगे मुफ्त में, लेकिन 2 साल से यहाँ पर फीस वसूली जा रही है, किसकी गलती है? देखिए, आत्मानंद स्कूल हमारे कांग्रेस गवर्नमेंट की बहुत ही अच्छी योजना थी और मैं समझती हूँ कि अभी टॉप 10 में अगर वहाँ के बच्चों ने जगह बनाई है तो ये हमारे आत्मानंद स्कूल की ये उपलब्धि रही है कि यहाँ के बच्चों ने अपने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है और बहुत ही अच्छी योजना रही है। ये मैं कह सकती हूँ लोकल स्तर पर उन्होंने अपने स्तर पर उन लोगों ने कार्य किया है और ये पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट के बावजूद अगर वहां की प्रिंसिपल वहां पर फीस ले रही है तो ये बहुत ही बेकार बात है। और आदरणीय चुन्नीलाल महोदय जी के क्षेत्र का मामला है तो मुझे लगता है कि ये मामला उनके संज्ञान में पहले आना चाहिए था, क्योंकि ये पहले भी तो पहले आपकी थी ना, 2 साल से ये चल रहा है। चलिए ठीक है, उनसे भी सवाल करेंगे, लेकिन ये संज्ञान में आना चाहिए था। और ये क्योंकि प्रिंसिपल मैडम ने तो कह दिया कि पहले से ले रहे थे इसलिए हम भी ले रहे हैं। नहीं, ये ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर इसके मतलब इसके पहले वाले प्रिंसिपल ने भी कोई गलती की होगी और वहां के लोकल अगर जनप्रतिनिधि होने के बावजूद वहां पर के अगर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो ये तो उनकी कमी है। और स्वामी आत्मानंद स्कूल में अगर वहां पर यहाँ पर के बच्चे जो हैं
वो बहुत ही उत्कृष्ट वहां पर निकले हुए हैं, बल्कि भाजपा वही तो सरकार बात है, इस एक पर तरफ पे आप टॉप 10 में रहने की बात कर रही हो, दूसरी तरफ गरीब बच्चों से पैसे लिए जा रहे हैं, तो ये मामला अपने आप में बड़ा हो जाता है ना। नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे आत्मानंद स्कूल खुले हैं, कहीं पर शिकायत नहीं आई है। वो कई सिर्फ सारी- लोकल स्तर की शिकायत है, उसके अलावा कहीं पर आत्मानंद स्कूल में कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है कि वहां पर फीस वसूला जा रहा है या लोगों से अलग अलग ओकेजन के लिए अलग अलग फीस ली जा रही है। पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट कांग्रेस की गवर्नमेंट ने दी थी ये योजना को, और पूरी तरह से सिर्फ शिक्षा पर कांग्रेस फोकस पार्टी किया का गया क्या था। स्टैंड रहेगा आप? बिल्कुल, कांग्रेस ये पार्टी अगर का? ये गलती हुई है तो हम तो उस प्रचार के ठीक है खिलाफ रश्मि में जी, बिल्कुल स्कूल का कार्रवाई ही होनी छात्र चाहिए। आर्यन हमारे साथ जुड़ा है, आप कह रही हैं उनसे ही हाल जान लेते हैं। आर्यन, आप इसी स्कूल में पढ़ते हैं? मैं पढ़ता था। पढ़ते थे, क्या कुछ समस्याएं हो रही थी आपको? फीस वसूली जा रही थी बताया जा रहा है। फीस हाँ लिए थे ना, जबकि फ्री में एजुकेशन देने की बात यहाँ पर की गई थी। जब आप इनसे रसीद मांगते थे प्रिंसिपल मैडम से, तो क्या कुछ कहा जाता था और फीस क्यों ली जाती थी? आपने कभी इसका विरोध नहीं किया? क्योंकि मुफ्त में नहीं मैम, हम लोग को कुछ पता ही नहीं था ना इस बारे में, हम लोग को बोले तो हम लोग दे दिए। अच्छा, तो सभी बच्चों ने, 400 से ज्यादा बच्चे पढ़ते थे, सभी बच्चे फीस देते थे? हाँ, सबने दिया था 9 to 12 ने। कभी किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने सवाल नहीं किए कि आखिरकार जब मुफ्त में शिक्षा देने की बात गवर्नमेंट कर रही है, फिर भी आप लोग फीस भर रहे हैं? नहीं मैम, हम लोग को पता ही नहीं था ना इस बारे में कुछ। तो आप पूछते नहीं थे कि किस उस पे फीस ली जा रही? इसके अलावा और किन किन चीजों के पैसे लिए जाते थे आपसे फीस के अलावा? फेयरवेल के टाइम। अच्छा, ठीक है रश्मि जी, आपने सुना, खुद ही स्कूल के छात्र बोल रहे हैं कि उनको पता ही नहीं था कि किस चीज़ की फीस ली जा रही थी, बस पैसे मांगे जा रहे थे और छात्र भी दे रहे थे। अब कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? बिल्कुल स्टैंड यही रहेगा मैडम कि ये जो गलत चीज हो रही है इसको रोका जाए, और इसके लिए भी हम भी साथ में हैं कि आत्मानंद स्कूल का नाम ना खराब किया जाए। उसके जो बच्चे हैं उनको एक मुफ्त जो शिक्षा दी जाती है, वो मुफ्त शिक्षा उसको प्राप्त हो, ताकि जिस तरह से ये टॉप 10 के लेवल में अगर ये बच्चे आ आपको रहे ये हैं मामला उस आपके लेवल संज्ञान बरकरार में कब आया कि इस तरह से पैसे लिए जा रहे हैं? आपको पता था इसके बारे में पहले से कि इस तरह की नहीं चीजें नहीं, हो? अगर मुझे जानकारी होती तो मैं स्वयं जा करके उस प्रिंसिपल से मिलती और इस बारे में संज्ञान लेती। मुझे जानकारी नहीं आई थी, इसलिए मैं नहीं पहुंच पाई, और अब मुझे जानकारी आई है तो मैं बकायदा इस पर संज्ञान लेते हुए बकायदा इस बात का विरोध करूंगी कि। ठीक है, ठीक है। रवि के पास आना चाहूंगी। रवि, धरातल पर क्या वास्तविकता है? अभी स्टूडेंट भी हमारे साथ जुड़े थे स्कूल के, उनका कहना था कि उनको पता ही नहीं है कि वो किस चीज की फीस दे रहे हैं। क्या इनके परिजनों ने कभी विरोध किया या सवाल किए? और आखिरकार ये जो पैसा, देखिए दूसरा सवाल ये भी सबसे बड़ा आता है कि ये पैसा किसके पास जा रहा है, इसका यूज कहां पर हो रहा है? रवि, चलिए आवाज नहीं आ रही है। चुन्नीलाल जी का रुख करूंगी। चुन्नीलाल जी, पैसा कहाँ जा रहा है, इसका तो कुछ पता होगा ना कि ये इस्तेमाल कहाँ हो रहा है पैसा? क्योंकि आपका क्षेत्र है, सरकार अब आपकी है, तो कहीं ना कहीं सवाल आप पर ही उठ रहे हैं। और कांग्रेस की साथी ने भी हमारी कहा कि वो भी अब इस चीज का विरोध करेंगी, उनकी पार्टी। ठीक है, बच्चों के परिजन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश साहू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ही जानेंगे कि वास्तविकता क्या है। ओम प्रकाश जी, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? ओम प्रकाश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। आपके बच्चे स्वामी आत्मानंद स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ते हैं। क्या कुछ समस्याएं आ रही है? बताया जा रहा है फीस वसूली जाती है, जबकि मुफ्त में शिक्षा। हाँ, फीस वसूली जाती है। अभी जैसे मैं मार्कशीट के लिए गया था तो उसमें मतलब 100 रुपया मिनिमम लेने का है, लेकिन मेरे से 150 रुपया लिए। अच्छा, तो आपने इसका लेकिन होता विरोध नहीं कुछ किया? नहीं है। आपने कुछ सवाल? होता कुछ नहीं है। होता कुछ नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राजा है यहाँ, और कुछ नहीं है। कुछ जवाब नहीं दिया जाता मैडम के द्वारा कि जब आप पूछते कि आप ये किस चीज मैडम के बोले पैसे? कि मतलब 150 रुपया मतलब लेने का मतलब प्रावधान है बोले, लेकिन वहाँ सर से बात हुआ ना तो बोले कि 100 रुपया लेने का। ठीक है, तो मेरे से 150 रुपया लिए। कुछ वहाँ पे रसीद कोई वगैरह मतलब मिलती है वो आपको जब आप ये पैसे भरते हैं? क्योंकि जिस कोई तरह से रसीद नहीं आपने देते हैं, वहाँ रसीद नहीं देते हैं। ठीक है, और बच्चों से किन किन चीजों के पैसे लिए जाते हैं? क्योंकि अभी एक स्टूडेंट भी हमारे साथ जुड़े थे, वो थे फेयरवेल के नाम पर, टीचर्स डे के नाम। हाँ, उसके नाम से भी लिए थे, उसका रसीद भी नहीं दिए थे, परीक्षा फीस भी शायद लिए थे। और उसके रसीद के लिए बोले थे, रसीद को आप क्या करोगे मतलब बोलते हैं मैम। अच्छा, हाँ। और तो आप लोग जैसे एक्शन ले रहे हो तो इसमें कुछ होगा कि नहीं होगा?
बिल्कुल, ना रसीद दी जाती है, ना पैसों का क्या कुछ होता है ये पता होता है आपको। हाँ। ठीक है, और पढ़ाई की अगर बात करें तो आप सेटिस्फाई हो जिस हिसाब से पढ़ाई हो रही है स्कूल में, क्योंकि अब तो फीस भी ली जा रही है। जैसे आत्मानंद स्कूल खोले हैं, मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट के मतलब थ्रू खुले हैं, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट को भी इससे मतलब नहीं है। इससे मतलब नहीं था कि वहाँ पढ़ाई होता है कि नहीं होता है, कि टीचर है कि नहीं है। पहले टीचर का व्यवस्था करना चाहिए, उसके बाद स्कूल खोलना चाहिए। टीचर्स की भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पर? नहीं नहीं नहीं, नहीं। रश्मि जी, अभी तो आप बड़े बड़े दावे कर रही थी कि टॉप 10 में स्कूल्स आते हैं, लेकिन धरातल पर तो और भी कुछ और ही बातें सामने निकल कर आ रही है। वहाँ कोई टॉप 10 तो नहीं रिजल्ट है मैडम, ये तो रिजल्ट बता रहे हैं। टॉप 10 में आप स्वयं देख ऐसे कई सारे स्कूल है जहाँ पर बच्चों को बैठने की व्यवस्था नहीं है। मैं आपको गिनवा दूंगी। अच्छा, और ये मैं आदरणीय चुन्नीलाल साहू जी से भी निवेदन करूंगी कि अब जो है शिक्षकों की कमी के कारण से, जैसे ठाकुर दिया खुर्द में बच्चों ने तालाबंदी कर दी, वहां पर शिक्षक की कमी है। बहुत जगह हमारे यहाँ महासमुंद से पूरे जिले भर से लोग जाकर कलेक्टर से और जिला शिक्षा अधिकारी से मिल रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी आपके माध्यम से शासन और प्रशासन से कि बच्चे हमारे भविष्य हैं और उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। खासकर आत्मानंद स्कूल जैसे बच्चे, जहां पर इतने उत्कृष्ट बच्चे निकल रहे हैं, अगर उनको शिक्षकों की कमी होती है तो वो अपना शिक्षा अच्छे से नहीं कर पाएंगे। पहले भी इसका विरोध कर चुकी थी जब आप सरकार में थे, तो स्कूल को लेकर कई सारे सवाल भारतीय जनता पार्टी नहीं उठाए। शुरू में हमने आत्मानंद स्कूल खोला, बहुत सारी वैकेंसी निकली, बहुत सारी वैकेंसियों पर बहुत सारे लोगों की भर्तियां हुई हैं और आप स्वयं देख सकती हैं, रिजल्ट आपके सामने है। मैंने आपसे कहा था कि टॉप 10 में यहाँ के बच्चों ने रिजल्ट अपने लेवल बनाया था। मैंने पहले भी कहा था, एक तरफ टॉप 10 में आ रहे हैं, दूसरी तरफ धरातल पर कुछ और ही वास्तविकता निकल कर आ रही है। यही तो सबसे बड़ा धरातल में तो अब सुधारना चाहिए मैडम। कांग्रेस के लोगों, भाजपा के लोगों को अब सुधारना चाहिए। अब जो फीस जो ले रही हैं, ये पिछले किसने लिया ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अभी की प्राचार्य जो है वो फीस ले रही है। इसका मैं विरोध करती हूँ और इसके मैं विरोध के जानकारी होनी चाहिए। आप जिम्मेदार हैं वहाँ की। पिछले साल आपकी बिल्कुल मेरे तक जानकारी नहीं आई थी, या इनके जिस तरह से जब आप अपने आपको जनप्रतिनिधि कहते हो तो आपको जनता की समस्या का पता रहना चाहिए। जिस तरह से आपके पास स्टूडेंट ने कंप्लेन किया है, या लोगों ने या पालकों ने, कोई भी जानकारी मुझ तक नहीं पहुंची थी। अब जानकारी आई है तो बकायदा मैं इस पर एक्शन लेंगे और बकायदा उस पर कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा आलसपूर्ण रवैया था जिसके चलते 2 साल लग गए। 2 साल से बच्चे बेचारे फीस दे रहे हैं। नहीं, आलसपूर्ण कैसे कह सकते, जानकारी के आपको जानकारी नहीं है ना, जानकारी के अभाव में कह सकते हैं। अब मुझे संज्ञान में आया है तो ये जो गलत चीज हो रही है इसका हम बकायदा विरोध करेंगे और पूरी कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी। पूरी कांग्रेस पार्टी मिल करके ऐसे लोगों पर एक्शन होना चाहिए और मैं निवेदन करूंगी शिक्षा के जो भी अभी सरकार है उससे। सुन पा रहे हैं आप अगर सुन पा रहे हो तो थोड़ा सा आप कुछ बोल दीजिए जिससे पता चल जाए मुझे। चलिए, उन तक आवाज नहीं जा रही है हमारी। आपका डिवाइस अनम्यूट कीजिए चुन्नीलाल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका शायद डिवाइस म्यूट है। चलिए, उन तक आवाज नहीं जा पा रही है। रवि, सुन पा रहे हैं आप? रवि, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, उन तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है रश्मि जी, अब क्या करेंगे? देखिए, आपकी सरकार थी, आपको पता नहीं चला, लेकिन अब आपको पता चल गया। अनादि टीवी के माध्यम से अनादि टीवी इस तरह के मुद्दों को उठाता ही है और आने वाले समय में भी इस तरह के मुद्दों को उठाएगा। आप बता दीजिए कि कब तक यहाँ पर स्थिति ठीक हो सकती है? चलिए, सरकार आपकी नहीं है, विपक्ष में आप भी एक बड़ी नेता है, आपकी भी बात जब आप भी जमीनी तौर पर ग्राउंड लेवल पर जाएंगी तो उसका असर पड़ेगा। अब क्या करेंगे? बिल्कुल, हम पूरी टीम जो है जाकर के इसकी जांच करेंगे और क्यों लिया जा रहा है इस पर एक्शन लिया जाएगा और जो पैसे जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं इसकी भी जांच की जाएगी। अब इसकी टीम हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसकी बिल्कुल जांच की जाएगी और ऐसे जो बच्चों से वसूला जा रहा है, ऐसे हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे जिस शिक्षा को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है उस शिक्षा पर पैसे लिए जाए, ये हम बिल्कुल नहीं चाहते। ये शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट रहे, लोग इसका लाभ उठाए, बीजेपी से चुन्नीलाल जी हमारे साथ, इसके लिए ठीक है, उनकी भी प्रतिक्रिया लेंगे। इसके लिए प्रयास चुन्नीलाल जी, सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल सुन रहे हैं। कांग्रेस का कहना है विरोध प्रदर्शन करेंगे ग्राउंड लेवल पर आकर, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही परिजन भी जुड़े थे बच्चों के हमारे साथ। उनका कहना है कि टीचर्स भी नहीं है यहाँ पर, फीस तो ली जा रही है लेकिन शिक्षक भी नहीं है, बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आ रही है। और अब आपकी सरकार है, लगभग 8 महीने होने को है। 5 साल क्या किए इन लोग, पूछो ना। इनकी विधायक फिर से जीत के आ गए वहीं से दूसरी बार। उनको पता नहीं था, वो कह रही है। और पता नहीं था तो अब तो पता चल गया। उनके विधायक को बोले इसका संज्ञान ले वो।
आदरणीय महोदय, मैं कहना चाहूंगी, आदरणीय नहीं, महोदय, विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये 1 साल पिछले कार्यकाल से चले आ रहा है नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ यदि गलत किए तो पैसा वापस कराया जाएगा। अब इस प्रकार से गलती नहीं करने दिया जाएगा। बच्चों की पढ़ाई अच्छे हो, ये सबका जरूरी आप है। संज्ञान लेने की बात करते हैं महोदय। महोदय, आप संज्ञान लेने की बात करते हैं। आपके ही गांव है मोंगरापाली, प्राइमरी स्कूल को आप नहीं बना पाए। आपके गांव से 10 किलोमीटर 10 कदम की दूरी पर आपका स्कूल है। दिया हूँ, चलिए गांव में पूछिए। मेरे घर के लकड़ी वही बताऊंगी मैं कि अभी भी बच्चे लोग वहाँ पर स्कूल में पेड़ के नीचे बैठते थे और पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करते थे। आदरणीय हमारे विधायक, खल्लारी विधायक जब बने, आदरणीय हमारे द्वारकाधीश यादव जी बनने के तुरंत बाद उन्होंने स्कूल का निर्माण कराया है। आप इसका संज्ञान नहीं ले पाए, जबकि आप तो सांसद थे। घर का लकड़ी निकाल के दिया था। लकड़ी देने से नहीं होता, आप तो सांसद थे। समिति के लोग बेच खाए। आप तो सांसद थे, सांसद रहते रहते आप अपने घर के पास का, घर के 10 कदम की दूरी पर जी आपने अपनी घर की लकड़ी निकाल के विद्यालय बनवाया, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप इन बच्चों का क्या कहना है? धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे विधायक जी, हमारे आदरणीय द्वारकाधीश यादव जी का, जो बनने के तुरंत बाद मोंगरापाली गांव का स्कूल का उन्नयन कराया। आप शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा में अगर किसी ने काम किया है तो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने किया है, भूपेश सरकार ने किया है। बन चुका था, गलत बात कर रहे हैं। पुरानी स्कूल जो है 1977 में, ठीक है, वो हमारा मुद्दा नहीं है। टूटी हुई थी, इस स्कूल की बात कर लेते हैं। की बात कर रहे हैं। ठीक है चुन्नीलाल जी, आप अच्छा महोदय, मैं एक और कहना चाहूंगी अभी वर्तमान में, अच्छा महोदय, मैं एक और बात कहना चाहूंगी। बिल्डिंग कब बना है उसको? ठीक है अभी वर्तमान में बहुत से ठाकुरदिया खुर्द के अलावा बहुत से जगह पर हमारे स्कूल में शिक्षक की कमी और हमारे जो बिल्डिंग की कमी, ये इसकी शिकायत लेकर कलेक्टर के पास रोज आवेदन आ रहे हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे निवेदन करती हूँ, क्योंकि आप सरकार हैं, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि इन चीजों को आप पूर्ति करवाएं और हमारे बच्चों को जो शिक्षा में जो विलंब हो रहा है वो विलंब ना हो। कहीं पर ताला जड़ा जा रहा है, वो ताला ना जड़ा जाए। बस निवेदन है कि हमारे बच्चे, नौनिहाल बच्चे जो है वो अच्छे से पढ़ सके। सरकार संवेदनशील सरकार है, अब अच्छी करेगी। कमिट कर रहे हैं चैनल पर, ऑन एयर कमिट कर रहे हैं आप चुन्नीलाल जी, कब तक यहाँ पर बच्चों के पैसे वापस हो जाएंगे और शिक्षकों की कमी? पैसा वापस करवाएंगे, गलत तरीके से लिया है तो पैसा वापस करवाएंगे। ठीक है, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कब तक आप इसका संज्ञान लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, बीजेपी नेता ने ऑन एयर हमें कमिट कर दिया है कि वो बच्चों के पैसे वापस कराएंगे। 2 साल से उनसे जो पैसे लिए जा रहे हैं वो बच्चों तक वापस पहुंचेंगे। अब ये देखना खास होगा। फिलहाल आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। दीजिए में इजाजत, देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।